हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। तो अभी हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में जो है कि लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैव विकास में मानव का जैव विकास। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या था। आपको याद होगा कि लैमार्कवाद का सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। क्या था? आपको याद होगा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यह जो है कि लैमार्कवाद का था। डार्विन का जो है कि जो सिद्धांत था जैव विकास को लेकर के वह था प्राकृतिक चरण या प्राकृतिक वर्ण। और ह्यूगो डू ब्रीज यानी जो उन्होंने उत्परिवर्तन का वाद दिया है या उत्परिवर्तनवाद दिया है, उनमें यह था कि जो भी परिवर्तन होते हैं वह बड़ी बड़ी घटनाओं की वजह से होता है, बड़ी बड़ी परिवर्तनों से होता है। जो भी जैव विकास होता है बड़ी बड़ी घटनाओं की वजह से होता है, न कि छोटी छोटी विविधताओं से। ये उनका एक प्रकार का सिद्धांत था। उनका सिद्धांत उत्परिवर्तन पे था, मतलब कि एकाएक दिशाहीन किसी भी प्रकार के जैव विकास उत्परिवर्तन कहलाता है। अचानक से और एकाएक में वही चीज़ हो गया, अचानक से, आकस्मिक रूप से और एक ही बार में जो है कि जो होता है उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन होता है, यह बड़ी बड़ी घटनाओं से होता है, न कि छोटी छोटी विविधताओं से। ठीक, यहाँ तक जो है कि हम लोगों ने पढ़ चुका था। हाँ, एक चीज़ और बात ध्यान देंगे कि उत्परिवर्तन जो होता है वो शुद्ध नस्ल का होता है या शुद्ध नस्ली होता है। ठीक, तो आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं मानव का जैव विकास, मानव का इवोल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है, किस तरीके से मानव का विकास हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मानव का जैव विकास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले का जो मानव था उसको बोला जाता है ड्रायोपिथेकस। क्या बोला जाता है? ड्रायोपिथेकस। सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ वह जो है कि ड्रायोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वह लगभग थी 40 मिलियन ईयर एगो। 40 मिलियन ईयर एगो मतलब 40 मिलियन वर्ष पहले जो है कि इनकी उत्पत्ति हुई थी। 40 मिलियन ईयर एगो इनकी जो है कि उत्पत्ति हुई थी, या ये पाए जाते थे ड्रायोपिथेकस मानव। ठीक, उसके बाद ड्रायोपिथेकस के पास आते हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस जो है कि चिंपांजी के जैसे लगभग मानव के जैसे इनको बोला जाता है, या लगभग चिंपांजी के बाद के जो है कि ये मानव थे। ठीक, रामापिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस आपका 40 मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि उत्पत्ति हुई थी, और वहीं रामापिथेकस की जो उत्पत्ति हुई थी 14 मिलियन ईयर एगो। 14 मिलियन ईयर एगो मतलब 14 मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि रामापिथेकस मानव की उत्पत्ति हुई थी। रामापिथेकस मानव जो है पाए जाते थे पृथ्वी पर। रामापिथेकस के बाद आपके आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन से आते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर 5 मिलियन ईयर एगो मानी जाती है, मतलब 5 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, 500 साल भी कह सकते हैं। 5 मिलियन वर्ष जो है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर आते हैं आपके होमोबेसियस। इनकी जो है उत्पत्ति पृथ्वी पर 2.5 मिलियन ईयर एगो, मतलब 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन वर्ष जो है कि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर मानी जाती है, पाए जाते थे ये पृथ्वी पर, होमोबेसियस। होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो होमो इरेक्टस जो है कि 5 लाख ईयर एगो जो है कि होमो इरेक्टस का जो है कि मानव पाए जाते थे। होमो इरेक्टस के मानव की उत्पत्ति हुई थी, होमो इरेक्टस के मानव पाए जाते हैं। उसके बाद जो है कि कौन से मानव आते हैं आपके? निएंडरथल के मानव। ठीक, निएंडरथल के मानव में क्या होता है? ये जो है कि 2.5 लाख ईयर एगो इनकी जो है कि उत्पत्ति मानी जाती है। निएंडरथल मानव की उत्पत्ति क्या मानी जाती है? 2.5 लाख ईयर मतलब 2.5 लाख ईयर एगो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद आते हैं आपके क्रोमैग्नान मानव। क्रोमैग्नान मानव की उत्पत्ति क्या मानी जाती है? 70,000 वर्ष पूर्व ईयर एगो। 70,000 वर्ष पूर्व। ये के लिखा हुआ है, के को केल्विन बोला जाता है, हजार जो दस होती है ये। ठीक, तो 70 के ईयर एगो जो है कि, या 70,000 या 17,000
70,000 ईयर एगो जो है कि क्रोमैग्नान मानव का उत्पत्ति हुई था। क्रोमैग्नान मानव जो है कि पृथ्वी पर पाए जाते थे। आगे आते हैं इस समय के मानव, जिसको बोला जाता है आधुनिक मानव, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर 35,000 ईयर एगो मानी जाती है। मतलब 35,000 वर्ष पूर्व जो है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। आप फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहले मानव का नाम आया था ड्रायोपिथेकस, उसके बाद आता है रामापिथेकस। रामापिथेकस की उत्पत्ति के बाद फिर आते हैं आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस विकास से जो है कि होमो बेसिलस का विकास हुआ। इसके बाद जो है होमो इरेक्टस की विकास हुआ। फिर आगे चल करके निएंडरथल मानव का विकास हुआ। फिर उसके बाद क्रोमैग्नान मानव, और उसके बाद फिर आधुनिक मानव का विकास हुआ। आधुनिक मानव जो है कि इन सब मानव के अपेक्षा जो है कि बहुत ज़्यादा विकसित थे, अधिक गुणवान थे, आधुनिक क्षमता वाले थे। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो ड्रायोपिथेकस यह चिंपांजी से बहुत मिलता जुलता था। जो 40 मिलियन वर्ष जो पहला मानव जो था वह मानव जो है कि ड्रायोपिथेकस कहलाता है। यह मानव जो है चिंपांजी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। ठीक, कपी की तरह हाथ पैर समान लंबाई के व इनका शरीर झुका हुआ था। कपी मतलब बानर की तरह इनका हाथ पैर था, समान लंबाई के थे, और इनका जो है शरीर झुका हुआ था, झुके हुए टाइप का इनका शरीर पाया था। ये ड्रायोपिथेकस मानव थे। ड्रायोपिथेको मानस जो है कि पृथ्वी के पहले मानव माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस मानस जो है कि पृथ्वी पर 14 मिलियन वर्ष, ये 40 मिलियन वर्ष पूर्व, यह 14 मिलियन वर्ष पूर्व ये इनकी विकास हुआ था। 14 मिलियन वर्ष उनका जो है कि उत्पत्ति हुई थी या विकास हुआ था, या पृथ्वी पर ये पाए जाते थे। तो इनको जो है कि पहला मानव जैसा प्राइमेट माना जाता है, मतलब मानव के जैसा। ये जो है कि मानव के रूप में विकसित होना स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो है कि रामापिथेकस को मानव के जैसा पहला प्राइमेट माना जाता है। ये द्विपादी थे, ये मतलब अपने पैर पे चलने लगे थे, दो पाद पे चलने लगे थे। इनका विकास मायोसीन युग में हुआ था। इनका विकास कहाँ पर हुआ था? मायोसीन युग में हुआ था। ये द्विपादी थे। इनका जो है कि इनको क्या होता है, पहले मानव के जैसा माना जाता है। ड्रायोपिथेकस का विकास पहले मानव के जैसा हुआ था। यहीं से ड्रायोपिथेकस से ही मानव का विकास स्टार्ट हुआ है। ड्रायोपिथेकस के बाद फिर रामापिथेकस। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि 5 मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि 5 मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, या इनका विकास पृथ्वी पर माना जाता है। इनका शरीर 4 फीट लंबा तथा शरीर का वजन लगभग 20 किलो था। 20 से 21 किलो मान सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस के बाद जो है कि इनका विकास हुआ है। रामापिथेकस के बाद इनका जो है कि उत्पत्ति हुई है या उनकी विकास हुई है। तो इनका शरीर 4 फीट लंबा था, और वजन इनका कितना था? 20 से 21 किलोग्राम। इनकी कपाल गुहा का आयतन 450 से या 450 से 700 सीसी के आसपास माना जाता था। ठीक, औसतन में इनको जो है कि 500 सीसी आप कह सकते हैं। कपाल क्षमता इनकी क्या थी? 450 सीसी से 700 सीसी। इनकी जो है कि कपाल क्षमता एवरेज में आप जो है 500 सीसी कह सकते हैं। इनका मुख आगे की तरफ निकला हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का जो मुख था वह आगे की तरफ निकला हुआ था। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट जरूर करें भाई, क्योंकि कमेंट और लाइक हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और साथ साथ इंक्रीजमेंट हम लोगों को मिलता है। और सब्सक्राइब आप चैनल को करेंगे तो हमें लगता है कि भाई हमको मोटिवेशन आप लोग दे रहे हैं, हम लोगों को प्यार आप सब दे रहे हैं। तो आप सबके लिए इतना अच्छा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को भी मोटिवेट आप करते रहिए। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो है कि आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। ठीक, आगे हम लोग के लिए बात करते हैं। तो सेशन को जरूर भी शेयर करिए भाई अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम लोग बात करते हैं होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद इनका जो है कि विकास हुआ था।
इनका विकास वर्ष माना जाता है या जैव विकास इनका माना जाता है, जैव विकास वर्ष इनका माना जाता है 5 लाख वर्ष पूर्व। कितना माना जाता है? 5 लाख वर्ष पूर्व उनका जैव विकास माना जाता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? होमो बैसिलस की। होमो बैसिलस की जो मानव थे वो 5 लाख वर्ष पूर्व इनका जैव विकास हुआ था, इनका विकास हुआ था 5 लाख वर्ष पूर्व। ठीक, इनकी जो कपाल क्षमता थी वह 700 सीसी माना जाता है। ठीक, इनके दांत मुख के समान थे, इनके दांत मनुष्य के समान थे, मुख के नहीं जी, मनुष्य के समान थे। तो भाई जब धीरे धीरे विकास होगा तो दांत का भी डेवलपमेंट होगा। तो इनके दांत जो है कि आधुनिक मानव के लगभग समान माने जाते थे, ये सीधे चलते थे। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो है होमो हैबिलिस का विकास हुआ और होमो बैसिलस के बाद होमो इरेक्टस का विकास हुआ। होमो इरेक्टस की विकसित जो माना जाता है होमो इरेक्टस का, तो होमो इरेक्टस जो है कि इनकी विकसित होमो बैसिलस का 2.5 मिलियन है भैया, 2.5 मिलियन, सॉरी 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व इनकी जो है कि जब विकास माना जाता है, इनका विकास जो है कि होमो बैसिलस मानव की 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक, और होमो इरेक्टस की 5 लाख मानी जाती है, 5 लाख ईयर एगो, 5 लाख ईयर एगो जो है कि होमो इरेक्टस की मानी जाती है। होमो इरेक्टस जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है होमो इरेक्टस सॉरी, जिसको जो है कि जावा मानव बोला जाता है। ये 5 फीट लंबा तथा इनका वजन 70 केजी था। जो होमो इरेक्टस के पहले जो मानव पाया था जिसको जावा मानव कहा जाता है, तो जावा मानव 5 फीट लंबाई वाले थे, इनका वजन 70 केजी के आसपास था। इनके जबड़े आगे की तरफ निकले हुए थे, ये पत्थर का उपयोग करते थे और गुफाओं में रहते थे। इनका कपाल गुहा का आयतन 900 सीसी माना जाता है, या इनमें 900 सीसी का कपाल क्षमता पाई जाती थी। अब जो है होमो इरेक्टस के दूसरे भाग की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं पेकिंग मानव। ठीक, तो होमो इरेक्टस का डेवलपमेंट कब हुआ था, इवोल्यूशन कब हुआ था? 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी मतलब इनकी 5 लाख वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई थी। 5 फीट लंबे थे, 70 किलो वजन था, कपाल क्षमता इनका 900 सीसी था। ये जो है कि पत्थर का उपयोग करते थे और गुफाओं में रहते थे। अब हम लोग बात करते हैं पेकिंग मानव की। पेकिंग मानव जो कि एक होमो इरेक्टस मानव का दूसरा का भाग है, जिनकी उत्पत्ति जो है कि 2 प्रकार के हो गए थे मानव, एक जावा मानव, एक पेकिंग मानव। तो अलग अलग होमो इरेक्टस जो है कि वही था 5 लाख वर्ष पूर्व। तो इनकी कपाल क्षमता जो कितना था 850 से 1350 सीसी। ठीक, पेकिंग मानव औसतन इसको 1075 माना जाता है, औसतन जो है कि 1075 माना जाता है। कपाल क्षमता इनका था कितना 850 से 1350 सीसी। तो 1075 जो है कि इनकी कपाल क्षमता मानी जाती थी। माथा इनका छोटा था, ये अग्नि का अधिक प्रयोग करते थे, आग का ये जो है कि उपयोग करना स्टार्ट कर दिए थे। कौन से मानव? पेकिंग मानव, जो कि होमो इरेक्टस मानव के समय में ये पाए जाते थे। होमो इरेक्टस और या फिर जावा मानव के सामान ये भी पाए जाते थे। बाद में डेवलपमेंट हुआ किसका? निएंडरथल मानव का। निएंडरथल मानव का जो है कि उत्पत्ति मानी जाती है 2.5 लाख वर्ष पूर्व। कितना? 2.5 लाख वर्ष पूर्व जो है कि निएंडरथल मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। ये सुडौल भारी शरीर वाले थे। कौन थे भैया? ये सुडौल थे, इनका शरीर सुडौल था, भारी शरीर वाले थे। इनकी कपाल क्षमता 1450 सीसी मानी जाती है। ठीक, ये रीति रिवाज से जो है कि मुर्दों को दफनाते थे। ये जानवरों की खाल को भी पहनते थे। निएंडरथल मानव की उत्पत्ति या विकास जो है कि पृथ्वी पर 2.5 लाख वर्ष पूर्व जो है मानी जाती है। इनका शरीर सुडौल था, भारी शरीर वाले थे, कपाल क्षमता इनका 1450 सीसी का था। इनका रीति रिवाज से दफनाने वाले थे और ये जानवरों की खाल को पहनते थे। क्रो मैग्नान की मानव की बात करते हैं। क्रो मैग्नान मानव की उत्पत्ति जो है कि 70,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। क्रो मैग्नान मानव की उत्पत्ति या विकास जो है कि 70,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये लंबाई में 6 फीट के होते थे। इनकी कपाल क्षमता 1600 सीसी का था। ये गुफाओं में छोटे परिवार बनाकर रहते थे, आग पर खाना पकाते थे, मुर्दों को धार्मिक रीति रिवाजों से ये जो है कि दफनाते थे। निएंडरथल मानव के बाद जो है कि क्रो मैग्नान मानव का विकास हुआ, जो कि 70,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इनकी लंबाई 6 फीट थी। इनका कपाल क्षमता 1600 सीसी था। ये गुफाओं में छोटे परिवार बनाकर रहते थे, खाना आग पर बनाते थे, मुर्दों को धार्मिक रीति रिवाजों से ये जो है कि दफनाते थे।
ये बात होगी आपकी क्रो मैग्नान मानव की। अब आते हैं आधुनिक मानव के बारे में जानते हैं। आधुनिक मानव में कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति 30,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आधुनिक मानव का जो है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है ये हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आधुनिक मानव क्या थे भैया? क्या हैं आधुनिक मानव? ये सीधे खड़े होकर चलते हैं। ठीक, ये अधिक से अधिक सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अधिक ज़्यादा सोचते हैं। इनके पास कपाल क्षमता 1450 सीसी का है। ये अत्यंत विकसित हैं। अदर जो मानव हुए थे उनसे जो है कि कई गुना ज़्यादा ये विकसित हो गए हैं। धार्मिक देवी देवताओं को मानते हैं, धार्मिक देवी देवताओं की जो है कि ये पूजा पाठ भी करते हैं। ये सीधे खड़े होकर चलते थे, धार्मिक रीति रिवाजों को मानते थे, देवी देवताओं की पूजा पाठ ये करते हैं, थे नहीं हैं। तो हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, ये हमें आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे जो है कि हम लोग बात करेंगे किसकी, जो है कि इकाई 8 की, जिसका नाम है मानव कल्याण में जीव जनन। ठीक, मानव कल्याण में जीव जनन की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।